हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11th में हम लोगों का ट्रिगोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है और ट्रिगोमेट्री में हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स, जी हाँ बच्चों, ये टॉपिक था हम लोग का मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। इसका कंसेप्ट हम लोग ले चुके थे बच्चों। आज प्रॉब्लम्स की बारी है और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा, तो चलिए एनसीईआरटी का टॉपिक है 3.1, इसी से आज प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक्चुअल में इसका हम लोग बारी बारी से हम लोगों ने कंसेप्ट लिया था। अब इस पर जो प्रॉब्लम है वो क्या सब है, आइए देखते हैं। आपका फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम है वो कहता है फाइंड द रेडियन मेजर है ना। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ डिग्री। जी हाँ, मतलब डिग्री का आपको किस में मेजर करना है? रेडियन में मेजर करना है बच्चों, है ना। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ डिग्री। जी हाँ, डिग्री का रेडियन फॉर्म में आपको मेजरमेंट करनी है। आइए, इसमें जो है आप लोग बहुत प्रॉब्लम बना लिए होंगे। जो टिपिकल प्रॉब्लम है इसमें देखिए, सबसे पहला माइनस वाला है ना। -47 डिग्री 30 मिनट। जहाँ -47 डिग्री 30 मिनट ये है आपको डिग्री में, है ना। और इसको मेजर करना है किस में? रेडियन में। जहाँ बच्चों, हमने आपको टेक्निक बताया था बच्चों कि सबसे पहली बात तो कंप्लीट डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें डिग्री में है और कुछ पार्ट किस में है? मिनट में है। क्योंकि डिग्री का ही छोटा रूप हुआ मिनट और मिनट का छोटा रूप सेकंड, जैसा कि आपको हमने बताया था। तो सबसे पहले कंप्लीट डिग्री में बदलें, तब इसको रेडियन में बदल सकते हैं। तो -47 डिग्री अब -30 मिनट। जी हाँ, दोनों माइनस होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव तो दोनों न है। बात समझ रहे हैं ना। निगेटिव क्या है? अभी जैसे मान लीजिए हम कहें कि -2 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 और -1/2, समझ रहे हैं? जहाँ इसका मतलब ये 47 भी माइनस और 30 माइनस। जहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि 47 को तो माइनस करते हैं, लेकिन 30 मिनट में प्लस कर देते हैं। ऐसे अगर ये सोचिएगा ऐसे इस तरह से भी तो ये हो सकता है। माइनस आगे रख दिए और उसके बाद दोनों को प्लस में रखे, तो अगर आप सेपरेट करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, ये भी सोच सकते हैं। अब चलिए, 47 डिग्री जो माइनस है वह तो डिग्री है। अब मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या मैंने बताया था? बताइए, याद कीजिए। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था? छोटा यूनिट से अगर बड़ा यूनिट जाएंगे तो डिवाइड कीजिए, और बड़े यूनिट से छोटा यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो मिनट से डिग्री मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो आपको 60 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ठीक है, -47 डिग्री और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/2 डिग्री। समझ रहे बच्चों? चलिए एलसीएम वगैरह लीजिए। -94 -1 ये हो जाएगा आपका कंप्लीट डिग्री में, है ना। चलिए, ये कितना हो जाएगा? -95/2 डिग्री। समझ गए? इसका मतलब है आपका जो है -47 डिग्री 30 मिनट चेंज हो चुका है कंप्लीट डिग्री में। अब इसको किस में बदल देंगे? रेडियन में। बिल्कुल इजी वे में बदल सकते हैं, -95/2। बताइए डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? तो आपको याद होगा 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है ना बच्चों। तो मैंने आपको कहा था कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा।
बस ये किस में चलाएगा, रेडियन में, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल कीजिए 19, 5 से कैंसिल कीजिए 36, ठीक है। अच्छा कितना हो गया, -19 पाई बाय 72, ये आ गया आपका रेडियन। तो जी हाँ बच्चों, हमेशा याद रखें अगर डिग्री है कंप्लीट तब तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें रेडियन में आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकेंड भी है, तो सब कंप्लीट मिनट को भी डिग्री में बदलिए, सेकेंड को भी डिग्री में बदलिए, और तब आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कोई परेशानी नहीं, चूंकि निगेटिव था इसलिए मैंने बताया। चलिए नोट कर ले। आइए अब दूसरे पैटर्न का, अर्थात अब क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड डिग्री, डिग्री में फाइंड करना है, जबकि आपका एंगल किस रूप में है, रेडियन रूप में है, ठीक है। इसमें भी आपको हम वो बताएंगे जो आपको परेशान कर रहा होगा। जी हाँ, -4 रेडियन। जी हाँ, ये जो एंगल देख रहे हैं, इसी एंगल को आपको चेंज करना है किस रूप में, रेडियन रूप में। आइए कैसे चेंज करेंगे, देखिए -4 है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपको याद होगा A1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। जी हाँ बच्चों, और ये आ जाएगा डिग्री में। और एक बात ये भी बताए थे कि अगर कोई डिग्री में रहता है तो उस जगह पाई को हटाना चाहिए, पाई नहीं रहना चाहिए डिग्री में, रेडियन में रहेगा लेकिन डिग्री में नहीं रहेगा। जी हाँ, तो इसलिए जब भी पाई रह जाए डिग्री में तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए और आपका हट जाएगा। चलिए रेडियन को डिग्री में बदलिए, क्या करेंगे, 180 बाय पाई, ये हो जाएगा आपका डिग्री। बट यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो रहा है बच्चों कि आपका पाई डिग्री में है, तो इसलिए आपको हटाना होगा। और देखिए कैसे हटाते हैं, बोलिए पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब थोड़ा कैंसिल कर लें, 2 और 11, अब तो कैंसिल नहीं होगा, बताइए कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 120 और 1260 बाय 11, ठीक है, माइनस, बताइए ये कितना, 0.252। जी हाँ बच्चों, ये हो गया आपका डिग्री, माइनस इतना डिग्री। बट ये जो है डिग्री तो कंप्लीट है बच्चों, लेकिन क्या ये मैंने इसको मिनट में भी चेंज किया जा सकता है, सेकेंड में भी चेंज किया जा सकता है ना, क्योंकि डिवीजन कंप्लीट नहीं है बच्चों, इसलिए आपको चेंज करना होगा। इसके लिए हमने टेक्निक बताया था, आपका जो नीचे में है 11 उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो क्वोशिएंट हो गया मतलब वो कंप्लीट डिग्री हो गया। चलिए डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 11 2s 22, रिमाइंडर 3, 2, 11 2s 22, रिमाइंडर 10, 0, 9, 99, रिमाइंडर 1। अब बताइए इसका मतलब है कि आपका जो है 229 डिग्री कंप्लीट हो गया है और रह गया है 1/11, ठीक है। इसको क्या करना होगा, 1 जो रह गया है उसको चेंज करना होगा किस में, मिनट में। तो अब देखिए मैंने क्या बोला था, अगर बड़े यूनिट से छोटा यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना से मल्टीप्लाई, 60 से, तब ये चलाएगा मिनट में, तब इस किस में चलाएगा, मिनट में। जी हाँ बच्चों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, -229 डिग्री, और ये हो जाएगा 60/11, 60/11, 60/11 से 11 से डिवाइड कीजिए। चलिए 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए 60 में, कितना होगा, 55। इसका मतलब है 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, रेस्ट क्या रहा, 5/11, है ना। अब इसको फिर क्या करना होगा, सेकेंड में, अगर वह रह गया तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यह चलाएगा सेकेंड में,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, है ना। जी हाँ बच्चों, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बताइए -229 डिग्री 5 मिनट, और इसमें कितना 300 हो जाएगा। 300 में आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 ज़ा 22, 8 11 7 जा, इसमें भी 27 सेकेंड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रह गया रिमाइंडर 3। तो जी हाँ बच्चों, सेकेंड के बाद एंगल के लिए कोई स्मॉल यूनिट नहीं है, सेकेंड से छोटा कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आपको यहीं तक छोड़ना होगा और लिखना होगा क्या, अप्रॉक्स। इसका मतलब हुआ कि आपका हो गया -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। कोई दिक्कत? जी हाँ, तो क्या आपने समझा? आपका देखिए यह नंबर के रूप में है और इसलिए इसमें सी है दिया हुआ, रेडियन हो गया। अब इसको डिग्री में चेंज करना है आपको, तो बस 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई? 1 रेडियन बराबर 180/π होता है। जैसे ही किया इसमें पाई आ गया, डिग्री में पाई नहीं होना चाहिए। डिग्री पाई किसके लिए फेमस है? रेडियन के लिए, डिग्री के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इसलिए आपको क्या करना होगा, पाई का रिजल्ट रखना होगा। पाई का वैल्यू क्या मैंने बताया, 22/7। जी हाँ, प्रैक्टिकली इसी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हमने देखा कि यह कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है मेरा डिग्री जो है, डिग्री के बाद भी जा सकता है छोटे यूनिट में, मिनट एंड सेकेंड में। इसीलिए मैंने 11 से डिवाइड किया, देखिए, और मैंने देखा कि 229 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया और रह गया जो रिमाइंडर 1/11। इसको किस में चेंज किया? मिनट में। कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यह तो डिग्री था, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। और जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60/11। अब 60/11 को हमने क्या किया, 11 से डिवाइड किया 60 में, तो उसमें 5 मिनट आपका कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर फिर रह गया, तो 5 मिनट रह गया, तो 5/11। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड में। क्यों किया? क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और फिर 65 × 300, 11 से डिवाइड किया 27 सेकेंड। और इसके बाद जो रिमाइंडर रह गया उसको नेगलेक्ट कर देना है। इसीलिए हम लोग बगल में क्या लिखना पड़ेगा, अप्रॉक्स। जी हाँ, अगर एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था, तब अप्रॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे छोटा यूनिट तो होता नहीं है। इसीलिए यहीं तक आप रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कर लें। आइए अब देखिए, आपके सामने मजेदार क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए, ए व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब व्हील माने होता है चक्का, अर्थात जैसे मोटरसाइकिल का चक्का, उसके बाद कार का चक्का, है ना। जी हाँ बच्चों, व्हील वो क्या कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन। मतलब रेवोल्यूशन मतलब होता है चक्कर काटना, चक्कर काटना। जैसे आप एक बार घूम गए, है ना, जैसे मैं कह दूं कि ये देखिए, यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक पहुंचा, जो पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब है आपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो वही कह रहा है कि ये जो व्हील है वह कितना बार घूम जाता है, 360। कितना बार? 360 टाइम्स। और कितना मिनट में? 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में वह कितना बार घूमा, 360 टाइम्स घूम गया, है ना। तब कहता है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बताइए कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनाएगा, मतलब कितना एंगल बनाएगा। अब देखिए प्रश्न है, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये आपका व्हील है और ये एक ठो मान लीजिए कि आपका यहाँ पोजीशन है। अगर ये व्हील एक बार अगर घूमता तो कितना एंगल बनता है पता है आपको? 360 डिग्री। डिग्री में अगर देखा जाए 360 डिग्री, है ना। डिग्री में अगर एक रेवोल्यूशन की बात करें, 1 रेवोल्यूशन की, तो वह कितना एंगल बनाएगा? 360। क्योंकि एक चक्कर अगर कोई भी रोटेशन होती है तो वह 360 बनाता है। कितना बनाता है? 360 डिग्री। या 2 पाई रेडियन। रेडियन में अगर देखें तो 2 पाई में,
है ना। जी हाँ, तो चलिए डिग्री में भी बना सकते हैं, रेडियन में, बाद में हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम मेरा जो प्रॉब्लम कर रहा है वह किस में चेंज करने के लिए, रेडियन में। आइए देखिए कितना इजी वे में बनाते हैं। आपको पता है कि कितना मिनट में बनाया जा रहा है, 1 मिनट में। जी हाँ बच्चों, 1 मिनट को सिंबॉलिक रूप में कैसे देते हो, ऐसे, 1 मिनट में कितना चक्कर मार रहा है, 360 रेवोल्यूशन, यही मार रहा है बच्चों, 360 रेवोल्यूशन। और आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ना 360 चक्कर मार रहा है ना। और हमको पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर होगा। तो बताओ 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन पहले मारेगा, कितना चक्कर देगा, 360/60, इतना रेवोल्यूशन होगा ना बच्चों। इसके बाद देखिए ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 रेवोल्यूशन। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि मेरा जो है 1 सेकंड में, कितना सेकंड में, ये क्या हुआ, 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 सेकंड में मेरा जो व्हील है वह कितना चक्कर मार रहा है, 6 रेवोल्यूशन मार रहा है। अब यही जानना है कि 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, बस इतना सा बात है। तो आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में, जी हाँ बच्चों, अगर एक चक्कर हो, एक चक्कर में कितना एंगल बना सकता है सेंटर पे, बताइए, 360 डिग्री। रेडियन में भी ले सकते हैं 2 पाई, है ना। और आपको चक्कर कितना काट रहा है भाई, क्योंकि एक ही सेकंड में ना आपको निकालना है। तो बच्चों आपका चक्कर है 6, तो इसका मतलब 360 × 6, तो क्या कह सकते हैं, 0, 36, 3 हो जाएगा, 21, इतना डिग्री हो जाएगा, है ना, 2160 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, बिल्कुल इजी वे में बदल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आपका कैंसिल, 3 से कैंसिल कीजिए, या 6 से कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 3 6 6 ज़ा 36, और ये देखिए 12। इसका मतलब है रेडियन में क्या हो जाएगा, 12 पाई। यहाँ से भी कर सकते थे, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में 2 पाई × 6 मतलब 12 पाई। बस हो रहा, इसका मतलब है इच्छा है तो डिग्री में भी निकाल सकते हैं, इच्छा है तो रेडियन में। बाद में हम लोग रेडियन में एनी हाउ निकालना ही है, क्योंकि रेडियन में मांग रहा है। तो जी हाँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने ये दिमाग में रखा कि भाई 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री बनाता है कोई भी व्हील, 360 डिग्री। और हमको पता चल गया है कि 1 मिनट में वह 360 रेवोल्यूशन करता है। तो इसका मतलब है 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन किया, और हमको प्राप्त करना है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, कितना बार घूमेगा, 6 बार घूम जाएगा। तो एक बार जब घूमता है तो 360 डिग्री बनाता है, 6 बार घूमेगा तो 360 × 6 जो कि 2160 डिग्री होगा। और उसको रेडियन में बदल देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, है ना। जी हाँ, बड़ा मजेदार था बच्चों। चलिए इसको नोट कर लें, समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द डिग्री, डिग्री प्राप्त करना है, डिग्री में, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम बनाए, कोशिश करें रफ फिगर जरूर बनाए। आइए देखिए क्या कहता है एक सर्कुलर पाथ है, सर्किल है ना, सर्कुलर पाथ है। इसमें क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क लिया जा रहा है। आर्क कहाँ लेंगे, जो सरकमफेरेंस होता है, जो परिधि होता है, उस पर वह कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर चलता है। कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वह 100 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए कि 22 सेंटीमीटर ए से बी पोजीशन जाने पर कितना एंगल सेंटर पर बनाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ये जो सरकमफेरेंस पर चलता है इसको हम लोग एल कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई,
जो कि कितना है 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। और आपको प्राप्त करना है थीटा। आपको याद होगा एक रिलेशन बताए थे कि क्या था रिलेशन, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। जी हाँ बच्चों, मतलब थीटा आर और एल ये तीनों के बीच एक संबंध था, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। इसी संबंध के द्वारा थीटा का मान निकालेंगे। एल का मान बताइए कितना है 22, आर का मान 100, बताइए ये आपका किस में निकलेगा, रेडियन में, क्योंकि हमने बताया था आपको कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर जो रिलेशन है उसमें थीटा हमेशा रेडियन में रहता है बच्चों। तो ये हो गया 11, ये 50, इसका मतलब है 11/50 रेडियन। बट यहाँ देखिए यहाँ क्या करा है, डिग्री में चाहिए उसको। चलिए डिग्री में चेंज कर लेते हैं, क्या परेशानी है बताइए। डिग्री में चेंज करने के लिए 180 को ऊपर और पाई को नीचे रखना पड़ता है, मतलब 180/पाई ये डिग्री में चलाया। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई डिग्री में है और उसमें पाई मौजूद हो, सबसे पहले पाई को हटाएं, पाई का मान क्या रखना होगा 22/7। ठीक है, अब देखिए कैंसिल करके देखिए, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, देखिए तो ये आपका आ गया, देखिए ध्यान दीजिए 18 मल्टीप्लाई 7 कितना 126। अब बाय ये एक ठो और कैंसिल कर सकते हैं 2 9, नहीं जितना सिंपलेस्ट हो सके 63/5 ये हो गया आपका डिग्री। बट ये देखिए फिर डिवीजन तो कंप्लीट नहीं है डिग्री में, तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि डिग्री से भी छोटा यूनिट में जा सकता है। सबसे पहले तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होता है 12 60 हो जाएगा, रिमाइंडर 3, नहीं इसका मतलब है 12 डिग्री तो हो जाएगा और रह जाएगा 3/5 डिग्री। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 12 डिग्री 36 मिनट और कंप्लीट हो गया। इसका मतलब सेकंड में अब नहीं जाएगा। तो क्या रिजल्ट हुआ 12 डिग्री 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर हो, अगर 22 सेंटीमीटर पाथ पर चलेगा तो वह 22 सेंटीमीटर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, तो 12 डिग्री 36 मिनट। समझ गए बच्चों? चलिए जो नोट कर लें। आइए देखिए बच्चों, बहुत मज़ेदार सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल इस चैप्टर का यही है बच्चों। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है आपका, इस पाथ पर कॉर्ड समझते हैं, कॉर्ड मतलब जीवा होता है। ये देखिए ये कॉर्ड है, सपोज कीजिए ये कॉर्ड है। कॉर्ड किसको कहते हैं समझते हैं? सर्किल, कोई भी सर्कुलर पाथ पर दो इंड जो पॉइंट है वह सर्किल पर आ जाए तो वह लाइन कहलाता है कॉर्ड। और सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर, है ना, बिगेस्ट कॉर्ड। जी हाँ बच्चों, ये कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। समझिएगा, इसका मतलब है लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है जीवा की लंबाई हुई 20 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, इसके बाद इसका डायमीटर जो है वह कितना है, व्यास आपका 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब बताइए डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? आपको पता है कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। इसका मतलब है d/2, दैट मीन्स 40/2, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर आपका 40 था तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस यही हुआ, ये देखिए ये रेडियस हुआ।
मैंने इस कॉर्ड के सहारे है ना इसको ट्रायंगल बना लिया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इस रेडियस की लंबाई कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर, ये इधर भी और इधर भी, कोई परेशानी नहीं। अब क्या कहता है, ये तो प्रॉब्लम कर रहा था, अब कहता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी कॉर्ड, जैसे ये कॉर्ड है, यह दो आर्क बनाता है, एक स्मॉलर और दूसरा बिगर। तो जो स्मॉलर होता है बच्चों, वह जो है आपका, वह माइनर आर्क कहलाता है। ये देखिए माइनर आर्क है, और ये जो है मेजर आर्क, बड़ा आर्क हुआ बच्चों, बड़ा है ना। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर आर्क, और यहाँ से यहाँ तक मेजर आर्क। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या निकालना है? माइनर आर्क। जी हाँ बच्चों, छोटा आर्क। तो चलिए छोटा आर्क के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो छोटा आर्क दैट मीन्स इसको एल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? एल कह दें। यह एक तरह से लेंथ ऑफ आर्क भी हुआ, तो आप लेंथ ऑफ आर्क समझें इसको, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई कौन है? छोटा वाला बड़ा वाला? छोटा वाला, है ना, इसको एल समझें। ठीक है, इसका मतलब है आपको एल प्राप्त करना है, जबकि आपके पास रेडियस अवेलेबल है। एक और चीज अवेलेबल हो जाए, वो है एंगल, तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर। तो एल इक्वल टू निकालना हो तो थीटा इंटू आर करना होगा। तो आपको थीटा पता रहना चाहिए और रेडियस पता रहना चाहिए, तब ना एल निकाल सकते हैं। तो चलिए थीटा पता लगा लेंगे। अब बताइए, ये त्रिभुज जो ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा लग रहा है? ओ ए बी। इस ट्रायंगल का सब साइड क्या लग रहा है? इक्वल है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, संयोग कॉर्ड भी आपका 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो है वह क्या है? इज एन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल समझते हैं? जी हाँ, समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल, है ना। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया बच्चों। और जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये देखिए, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60। तो हमको तो इसका काम है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेरा कितना? 60 डिग्री। जी हाँ बच्चों, तो तात्पर्य है कि हमें पता चल गया कि ये जो चाप है ए बी, स्मॉलर चाप, वह कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर? 60 डिग्री। चलिए इसको रेडियन में बदल लें, पाई बाय 180 डिग्री, क्योंकि हमको उसमें इस्तेमाल करना है तो आपको रेडियन में बदलना होगा। तो पाई बाय 3 हो गया, थीटा मालूम हो गया, आर मालूम है ही, है ना। तो एल निकालना, सॉरी क्या निकालना है आपको? एल निकालना है, यही ना। तो चलिए क्या होता है तीनों में रिलेशन? थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। और थीटा का मान कितना रखेंगे? पाई बाय 3। आर का मान कितना? 20। इसका मतलब 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। और यहाँ भी पाई का मान रख दीजिए, 3.14 रख सकते हैं। अब 22/7, तो आपका पाई हट जाएगा और डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ली। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों हम लोग। कहता है इफ इन 2 सर्किल, माने 2 सर्किल है। ठीक है, 2 सर्किल है। चलिए 2 सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल और ये दूसरा सर्किल। ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों सर्किल में आर्क लिया जाए सेम, चाप की लंबाई सेम। मान लीजिए ए बी में चाप की लंबाई एल है और इसमें भी चाप की लंबाई क्या लेनी होगी? एल, क्योंकि कह रहा है सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक, कहता है सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मतलब चाप की लंबाई तो सेम है, लेकिन दोनों में आपका एंगल का फॉर्मेशन जो सेंटर पर हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। इसमें 60 डिग्री हो रहा है और इसमें जो है 75 डिग्री हो रहा है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी।
एंगल डिफरेंट हो रहा है। जहां बच्चों बात क्या है तो देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, इसका मतलब है दोनों के रेडियस का अनुपात निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं दोनों का रेडियस डिफरेंट है। इसका R1 ले लेते हैं, उसका R2 ले लेते हैं। चलिए तो चलिए रेडियस ले लिए, रेडियस फर्स्ट सर्किल का R1 ले लीजिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपका सेकेंड इन फर्स्ट सर्किल का दीजिए, फर्स्ट सर्किल में ऐसा है, ठीक। और सेकेंड सर्किल का भी ले लीजिए, सेकेंड सर्किल, ठीक है। दोनों का काम कर लेंगे। चलिए रेडियस इसका सपोज कीजिए R1, इसका रेडियस क्या ले लेते हैं R2, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क पहला सर्किल में कितना है L, दूसरा सर्किल L तो हम खुद से माने हैं क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो मैंने L लिए तो इसका भी L लिए, ठीक है। उसके बाद एंगल देखिए, एंगल मैंने थीटा1 ये इसमें कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना, तो इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग थीटा बराबर L/R पर इस्तेमाल करेंगे तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करके 63 मतलब π/3, ठीक है। इसमें भी देखिए एंगल क्या है, एंगल आपका थीटा2 जो 75 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए। 75 इंटू π/180, 15×5 = 75, बढ़िया से यहाँ से कितना हो गया 5π/12। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल इजी वे में हो गया। अब देखिए इसका R1 है, L है, थीटा1 है, इन तीनों में क्या रिश्ता बन सकता है, थीटा1 = L/R1 हो सकता है। तो इसका मतलब L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से L = थीटा1 इंटू R1 हो जाएगा। बात समझ रहे, अभी नहीं रखेंगे, थीटा1 और R1 दोनों मान है हमारे पास, रख सकते थे लेकिन अभी नहीं रखेंगे, एक के साथ रखेंगे। चलिए इसका थीटा2 बराबर L/R2, L तो दोनों का सेम ही है, तो L = कितना हो जाएगा थीटा2 × R2 हो जाएगा ना। इसका मतलब है इसका L बराबर थीटा1 × R1 निकला, इसका L बराबर थीटा2 × R2 निकला, दोनों तो L सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से कि आपका थीटा1 × R1 = थीटा2 × R2 होगा। अच्छा, अब आपको रेशियो किसका निकलना है, रेडियस का। ये क्या हुआ, ये प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, है ना। अगर सिंगल सर्किल का रेडियस होता है तो रेडियस कहते हैं, और अगर मोर देन वन सर्किल हो तो रेडी कहते हैं, है ना। तो आइए रेशियो निकालते हैं, R1/R2 = ये थीटा1 डिवाइड में चलाएगा थीटा2/थीटा1। अब दोनों को एंगल का वैल्यू तो आपके पास है, थीटा2 कितना है सेकेंड सर्किल का 5π/12 और फर्स्ट सर्किल का π/3, ठीक है। तो पाई आपका कैंसिल, फोर्थ कितना हो गया 5/4। तो बताइए रेडियस का रेशियो कितना हो गया। जी हाँ, इसका मतलब है R1:R2, माने R1 अनुपात R2 हो गया 5:4। मजेदार हो है कि नहीं। जहाँ पहले दोनों का फिगर बनाए, फिर दोनों का जो कंडीशन दिया हुआ था वो किए, उसके बाद दोनों में थीटा = L/R इस्तेमाल करेंगे, उससे हमने L का मान निकाला, और दोनों का L तो सेम है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, उसी को दोनों को इक्वल करके हमने रेशियो निकाल लिया। बात समझ गए ना। चलिए बहुत मज़ेदार सवाल था, नोट कर ले। आइए बच्चों NCERT के एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मैंने एंगल प्राप्त करना है किसमें, रेडियन में। थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम समझते हैं, घड़ी आपने देखा होगा, घड़ी में एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम को कहते हैं कि एक रॉड है, उसके नीचे में एक बॉब हो, बॉब कोई भी मास का, है ना, और वह जो है अपने पोजीशन के इधर इर्द गिर्द मूव करे, तो उसी को पेंडुलम कहते हैं। जहाँ आपने घड़ी में देखा होगा, है ना, वाल वाले घड़ी में, बहुत बड़ा बड़ा घड़ी में पेंडुलम रहता है बच्चों, है ना, वही चीज़ है। पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर।
इसका मतलब है, चलिए पहले पेंडुलम बनाते हैं, है ना। अगर देखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो याद देख लेंगे। ये देखिए पेंडुलम आपका तैयार हो गया। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रिंग तैयार किए और उसके नीचे एक बॉब दे दिए, ठीक है। अब देखिए पेंडुलम का नाम पड़ता है इसलिए कि ये पूरा सर्कुलर पाथ नहीं पूरा कर पाता है। सर्कुलर पाथ का कुछ पार्ट अगर यह पूरा घूमे तब तो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, बट उस सर्कुलर पाथ का कुछ ही अंश वह जा पाता है, फिर रिटर्न हो जाता है। देखिए यहाँ से चला, यहाँ आएगा, इस पोजीशन पर आया, अब फिर रिटर्न देखिए, फिर यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ से रिटर्न। जहाँ बच्चों इस तरह से ये मूव करते रहता है, इसी को कहते हैं बच्चों पेंडुलम। क्या कहते हैं? पेंडुलम। अब जरा देखिए ये जो है, ये आप देख रहे हो, अगर ये देखा जाए तो पेंडुलम की लंबाई हुई जो कि एक रेडियस का काम करेगा। अगर हम बढ़ा दें, इसको पूरा कर दें, सपोज कीजिए, ये क्या बन जाएगा? रेडियस बनेगा ना। जहाँ बच्चों इसका मतलब है रेडियस जो है वह काम करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अर्थात पेंडुलम की लंबाई ही रेडियस बन जाती है, बनेगा कि नहीं? यहाँ तो अब जो जरा सोचिए लेंथ कितना है पेंडुलम का? 75 सेंटीमीटर। चलिए 75 सेंटीमीटर रेडियस हमको पता चल गया, है ना। कोई भी पेंडुलम का जो लेंथ होता है ना, वह रेडियस का काम करता है, तो रेडियस हो गया। उसके बाद कहता है एंड कीप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो टीप मारता है ना, अर्थात ये चाप हुआ, ये टीप कितना मार रहा है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि यह सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? बड़ा आसान बात है। तो ये जो है, ये तो एल हो गया, एक तरह से लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कितनी बोलिए? 10 सेंटीमीटर। और आपको थीटा प्राप्त करना है, थीटा मतलब एंगल, यही प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि तीनों में क्या रिश्ता होता है? थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है ना। अब ये बताइए, एल का मान आपको पता है 10 और आर का मान पता है 75, यह रेडियन में आ जाएगा। और आपको 5 2 जा 5 15 जा, बताइए किस में निकालना है, रेडियन में कि डिग्री में? ओहो चलिए, ये तो काम खत्म हो गया। इसका मतलब है रेडियन में निकालना है। तो जी हाँ बच्चों, आप इसमें क्या नया सीखे कि कोई भी पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम अगर पूरा कंप्लीट किया जाए तो वह सर्कुलर पाथ बना लेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। तो पेंडुलम का जो लेंथ होगा वह हम रेडियस का काम कर जाएगा, और जो टीप करेगा एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट की लंबाई जो होगी वह चाप की लंबाई हो जाएगी। और एंगल सेंटर पर निकालने के लिए आपको इन तीनों में रिलेशन जो आप जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल बार, उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा का मान रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जी हाँ, एनसीईआरटी का मैंने आपको समझाया बच्चों, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम समझाया। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अब जो है हम मिक्स प्रॉब्लम देंगे इस टॉपिक का, जो कि आपके किसी भी बुक से हो सकता है। अब कोई पार्टिकुलर बुक नहीं रहेगी, मिक्स प्रॉब्लम देंगे जो मज़ेदार प्रॉब्लम होगी, है ना, जहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी बच्चों। तो चलिए आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और मेरा भी, है ना, योगदान लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।